नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ इरिडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की। और आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार एक लोअर सर्किट के दौर से गुजर रहा है। जी हाँ, लगातार लोअर सर्किट के दौर से। और आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, 12 तारीख का दिन है, आज भी आप देखेंगे तो स्टॉक लोअर सर्किट में ही अपने आप को लॉक कर लिया। आप देखें, ठीक है। और ये सिलसिला लगातार जारी है। अगर मैं आपको पिछले कुछ समय में दिखाऊं, आप देखें यहाँ पे 5 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो 20% लगभग टूट चुका है। जी हाँ, 5 दिनों में, ठीक है, 5 दिनों में कितना, 20% ये स्टॉक पूरी तरह से करेक्ट हो चुका है। और आप एक चीज समझिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर होंगे, मैंने हमेशा एक बात कही है कि भैया देखिए, जो ये सरकार के स्टॉक्स होते हैं, कोई भी स्टॉक होते हैं, उसमें जब भी फोमो बने ना, फोमो मतलब क्या होता है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस प्रकार की चर्चा चले, यूफोरिया बने, और जो आप कह सकते हैं मीडिया हाउसेज हैं, लगातार और बार बार स्टॉक को बोले यार दिस इज ग्रेट, दिस इज गुड, और लगातार मीडिया के सामने आ रहा हूं, उस समय स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इरिडा एक खराब स्टॉक था। देखिए, अच्छा स्टॉक था जब ये आया था। अब आप समझिए, मुझे बताइए आप, ये स्टॉक को ये 5 दिन में तो आपने देख लिया कि 20% टूटा है, लेकिन पिछले 6 महीने में दिखाऊं आपको, ये 60 रुपए से लेकर के आपको आप देखें 250%, ठीक है, सिर्फ 3 महीने के अंदर। आप एक बात समझिए, 3 महीने के अंदर आपको ये 250% का रिटर्न दे चुका था। कितना, यहां से इसने 250% रिटर्न दे चुका था ये। और ये जो 50 रुपए आपको मैं बता रहा हूं, ये भी ये लिस्टिंग प्राइस के बाद था। आप बताएं मुझे, अगर कोई स्टॉक आपको ये 250% का रिटर्न दे दिया तो भाई आप करोगे क्या? ठीक है, उसमें क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश करोगे? बिल्कुल नहीं। और देखिए, हमेशा ना एक प्रकार का आप कह सकते हैं सिनेरियो होता है। आपका जो बाजार है वो ऑल टाइम हाई में है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। आपका जो स्टॉक प्राइस है वो ऑल टाइम हाई में चल रहा है। ये जो चीज होती है दोस्तों, ये इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, बाजार लगातार नीचे आ रहा है और स्टॉक लगातार लोअर सर्किट कर रहा है। और बाजार में देखिए एक चीज तो है फिर भी कि इसके बाद आने वाले समय में चांसेस बहुत है, शायद आने वाले समय में ट्रिगर बहुत दिखेंगे आपको जो इसे ऊपर लेकर के जाएं। लेकिन जो एक यूफोरिक मोड आना था वो खत्म हो चुका है स्टॉक में। अब मुझे बताएं, वो निवेशक जो 200 के ऊपर इरिडा में लगातार फंसे होंगे, वो भाई साहब क्या करेंगे? उनका पैसा तो फंस गया। और ये देखिए, इस प्रकार की जो लगातार सिनेरियो में चल रही है स्टॉक, ये कहां तक जाएगी? तो देखिए, मैं ना हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपका विजन लंबा भी है तो भी आप एक चीज याद रखें, उन स्टॉक से हमेशा दूर रहें जो रैली बहुत ज्यादा कर चुके हूं। देखिए, अगर आप मुझसे कहते भाई मैं तो ट्रेड कर रहा हूं, बिल्कुल 210 के ऊपर आपने खरीदा, सपोज मान लीजिए आपने 210 नहीं 212 के ऊपर खरीदा और सोचा भाई 220 में बेच दूंगा, और आपने नीचे स्टॉप लॉस सपोज लगा लिया 207 रुपए का, थोड़ा बहुत रिस्क लेते हुए, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, आपने क्या किया, एक स्टॉप लॉस लगाया और ये नीचे आया तो आपने ट्रिगर हो गया, ठीक है। और यहां पर आपने जैसे ही स्टॉक आया, आप बोले नहीं भाई इससे 2-4 रुपए और ऊपर जाएगा, तो फिर इस स्टॉप लॉस को 210 कर लिया। इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइप से कहा जाता है दोस्तों, ये कर लिया। तो ये डिफरेंट है। बट अगर आप ट्रेड के लिए आए थे और फिर इसको अचानक से आपने नई इन्वेस्टमेंट बना लेता हूं, वो चीज बहुत डेंजरस होती है। गलतियां स्वीकार जल्द से जल्द आपको करना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखते हैं, एक आर्टिकल बहुत अच्छा है कि भाई इसमें हो क्या रहा है कि जो इरिडा है वो 3 सेशन में 14% टूट चुका था और आज वापस से 4-5% टूट चुका, और इसीलिए मैंने दिखाया लगभग 20% ये स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। ये 9 फरवरी का आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। उस पर सैटरडे संडे हो गया और आप कह सकते हैं आज आपका ये हो गया मंडे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं आप समझें, जो स्टॉक है वो एक कोर्स करेक्शन की ओर चल रहा था, जैसे ही उसने ऑल टाइम हाई 214 रुपए और 80 पैसे बनाए, ठीक है। और आप देखें ऑन February 6 टुडे प्राइस दिस, ठीक है। आप देखें, notwithstanding the recent correction, stocks returns since its listing on November 29-23 are nearly 200%। जी हाँ, ये
29 नवंबर को लिस्ट हुआ और उसके बाद जैसे हमने 250% बताया, इस गिरावट में 200% रिटर्न दे चुका है। ठीक है, द स्टॉक हैज रैलीड फॉर 6 स्ट्रेट सेशंस। जी हां, लगातार 6 सेशन से स्टॉक लगातार भाग रहा था और भैया अब उसमें हॉल्ट देखने को मिल रहा है और अब लगातार नीचे गिरावट हो रही है। अब यहां पे आप देखें, जो ये कह रहे हैं, यहां पे आर्टिकल में आगे लिखा है कि इरिडा ट्रेडिंग अबव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और जो मोमेंटम इंडिकेटर है एफएमआई में, वो ये दिखा रहा है ट्रेंड डेटा में कि एक स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन है 80 रुपए में एट 80। ठीक है, 80 रुपए में स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग ओवरबॉट जोन है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे जो आरएसआई है वो ये कह रहा है कि लगभग 70 के आसपास, अ नंबर अबव 70 फॉर बोथ द इंडिकेटर इंप्लाई दैट स्टॉक इज एन ओवरबॉट जोन व्हाइल बिलो 30 द ट्रेड इज एन ओवरसोल्ड। अब आप समझिए, 70 से 80 रुपए को ओवरबॉट जोन और कहा जा रहा है और स्टॉक तो पता नहीं कहां 200 के ऊपर चला गया है। और इसी के मद्देनजर रहते हुए आप देखें, एनालिस्ट अमरदेव, आप देखें यहां पे 1 सेकेंड, एनालिस्ट अमरदेव सिंह जी हैं जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इक्विटी कमोडिटी और करेंसी की एंजल वन में। उन्होंने रेकमेंड किया है कि भाई साहब एक कॉशियस अप्रोच रखें फॉर इन्वेस्टर जो प्लान कर रहे हैं स्टॉक में एंट्री करने के लिए करंट लेवल में स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से बहुत ज्यादा चल चुका है। ठीक है, वाइल कॉलिंग इट रिटर्न सुपीरियर सिंस द आईपीओ इशू। अब आप समझिए 32 रुपए में ये स्टॉक आया था, 32 रुपए का ये स्टॉक आपको 250 में मिल 210 में मिल रहा है। ठीक है, देव ने ये कहा है ये एक मल्टी बैगर साबित हुआ है, नो डाउट, और जो ओवरऑल अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट ही है। एंजल एनालिस्ट सेड एडिंग दैट क्रूशियल सपोर्ट ऑफ द स्टॉक हैज बीन अराउंड 165 टू 170 जोन। ठीक है, एंड ही सीज रेजिस्टेंस अराउंड द 235 से 245। देखिए, कहा यह जा रहा है कि भाई ये जो स्टॉक है ना, ये 165 से लेकर के 170 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट जोन है। ठीक है, और इसे जो एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो मिलेगा भाई साहब एक्चुअली में 235 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये चीज एज ए इन्वेस्टर आपको दिमाग में होनी चाहिए। आप देखते हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट है क्रांति भत्तिनी, वो कह रहे हैं भाई, जो कि एक डायरेक्टर है इक्विटी स्ट्रेटजी के वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज में, उन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक की बात कही। और देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई स्टॉक आपको इतने शानदार रिटर्न दे चुका है, उसके बाद भी अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो ये रेकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्टर टू विदड्रॉ देयर कैपिटल। हाँ, ये कहते हैं कि थोड़ा रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी एंड द सेक्टर कंसिडरिंग द गवर्नमेंट्स फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी। अब देखिए, गवर्नमेंट का जिस प्रकार से फोकस है ग्रीन एनर्जी में, इरिडा नो डाउट आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, लेकिन जिस प्रकार के रिटर्न इसने ऑलरेडी अपने निवेशकों को दिए हुए थे, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग हो सकती है। ठीक है, इस एनबीएफसी कंपनी ने काफी शानदार स्टेलर क्वार्टरली अर्निंग दिखाई है। 67% का जंप इसके दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग में हुआ है। आप देखिए, जो नेट प्रॉफिट है वो 335 करोड़ आया है, जो पहले 200 करोड़ था एक साल पहले। ठीक है, आप देखें जुलाई सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 284 करोड़ में आया है और जो ग्रोथ थी वो लगभग 18% की थी। नाउ द टोटल इनकम फॉर रिपोर्टिंग क्वार्टर स्टूड एट 1253.19 करोड़। अब आप समझिए इस चीज को कि भैया जो ये तेजी थी, जब इतनी शानदार प्रकार से इतने शानदार चीजों से आपको हो चुकी होगी, तो आप आने वाले समय में इसे किस तरह ट्रेड करेंगे। 175 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, 235 से 245 में एक बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कोई भी कुछ भी अगर खरीदारी करें, प्लीज बहुत सोच समझ के अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। और गई सिर्फ इसलिए कि भाई साहब आपका जो ओवरऑल, ठीक है, जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, स्टॉक बहुत ज्यादा भाग रहा है, हर कोई एक फोमो का आप कह सकते हैं माहौल बना रहा है। सिर्फ इन चीजों के कारण ना प्लीज कोई भी हड़बड़ी मत कीजिएगा बाइंग करने के लिए। ठीक है, वरना देखिए इरिडा एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप कह सकते हैं अगर बीजेपी की गवर्नमेंट अगर आती है तो ग्रीन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्विक मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए भाई, अगर कोई अन्य गवर्नमेंट भी आएगी तो इस चीज को बंद नहीं करने वाली। ठीक है, बट
प्लानिंग फिर रीस्ट्रक्चर होगी, फिर री इन्वेंट द व्हील किया जाएगा। अगर यही गवर्नमेंट वापस से आती है तो एक स्मूथनेस, आपको एक स्मूथ ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। और इसीलिए लगातार बार बार यही बात कही जा रही है कि भैया एक बात याद रखिएगा, स्टॉक जो है वो है बहुत अच्छा, बट जिस प्रकार की रैली, अगर आपको कोई स्टॉक 200 से लेकर के आप कह सकते हैं 250% का रिटर्न सिर्फ 2 से 3 महीने में दे देता है, तो भैया उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।